Hello everyone and welcome to the Physio World. So in this video we will discuss and understand the basic physiology chapter 16, which is structure and function of nervous tissues. So nervous tissues के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में. So let's get started. सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व्स, माइलियोजेनेसिस, ग्लायल सेल्स और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोग्लाया, न्यूट्रोफिन्स which are nerve growth factor, then metabolism in nerve fibers and heat production in the nerve fibers. Okay, so these are the topics which we cover in this chapter. So let's get started. Structural and functional unit of the nervous system is called neuron. So ये लाइन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है, टीचर्स भी वाइवा में पूछ लेते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो क्या होती है. सो न्यूरॉन होती है. ठीक है. The term neuron is used to describe the nerve cell and its processes, the dendrites and axon. So अगर हम न्यूरॉन बोलते हैं तो न्यूरॉन टर्म जो है, न्यूरॉन वर्ड शब्द जो है, उसके अंदर क्या क्या आता है. नर्व सेल आता है, उसके प्रोसेसेस आते हैं, उसके डेंड्राइट्स आते हैं एंड एक्सॉन आता है. बेसिकली उसके पार्ट्स बता रखे हैं कि एक न्यूरॉन टर्म में आता क्या है. नर्व सेल, प्रोसेसेस, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. सो अगर आप देखेंगे न्यूरॉन को अगर देखेंगे ना आप, सो ये न्यूरॉन है. ओके, एंड ये डेंड्राइट्स हैं. दीज आर द डेंड्राइट्स. ओके, दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन. ओके, एंड ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, दिस येलो कलर में, ये एक्सॉन है. ठीक है. एंड दिस इज सेल बॉडी. ये आप देख रहे होंगे, ये सेल बॉडी है. ठीक है. आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन मैं बेसिक बता रही हूँ कि जब हम न्यूरॉन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या रहा है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड एक्सॉन. सो these are the components basically. So आगे बढ़ते हैं. nerve cell is present in the gray matter while dendrites and the axon are absent in the white matter. So basically क्या होता है ना कि एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. सो ग्रे मैटर में क्या होता है कि डेंड्राइट और जो नर्व सेल है, मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट है वो ग्रे मैटर कहलाता है. ठीक है. और वाइट मैटर है एक्सॉन का. जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसको वाइट मैटर कहा जाता है. सो बेसिकली अगर मैं दिखाऊं आपको तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन यहाँ तक जो है, मीन्स यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो ये जो है वो ग्रे मैटर है. ठीक है. एंड उसके जो नीचे का पार्ट है वो सब वाइट मैटर है. वाइट मैटर, सिंपल. बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा. न्यूक्लियस वाला ग्रे मैटर होगा. सो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो न्यूक्लियस है उसका कलर थोड़ा डार्क सा होता है, सो वो ग्रे में आ गया. ठीक है. एंड बाकी वाइट मैटर हो गया. ठीक है. सो या दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू लर्न इट, बिकॉज ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा. नो शॉर्टकट्स. या आप निमोनिक बना लो अपना कुछ इससे. सो न्यूरॉन्स वेरी कंसिडरेबली इन शेप एंड साइज. सो न्यूरॉन्स का ना मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ और शेप में वेरी कर सकते हैं. बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, उनका शेप भी और साइज़ में भी. सो 5 μm to 120 μm इन डायमीटर. सो वो इतने छोटे से इतने बड़े हो सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है. छोटे बड़े ये पाए जा सकते हैं. द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंटेन्स अप्रॉक्स 10 to the power 12 न्यूरॉन्स. सो मतलब इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं. सो ये बता रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली है ये भी कि 10 to the 12 न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पाए जा सकते हैं. ठीक है.
या पाए जाते हैं। ओके, सो अब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा, न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन टर्म से हम क्या मतलब रखते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। सो सबसे पहले आता है नर्व की सेल बॉडी और सोमा और पेरिकाइरियन। ओके, सो हमने ये पढ़ा था कि सेल बॉडी जो ऊपर वाली होती है, जिसको हम ग्रे मैटर भी बोल रहे हैं, नर्व सेल बॉडी, जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ओके, न्यूरॉन का। सो दे आर ऑफ वेरियस साइजेस एंड फॉर्म्स। सो वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप के भी। ओके, जैसे स्टीलेट, राउंड, पिरामिडल, फ्यूजिफॉर्म एटसेट्रा। Its principal constituents are similar to a generalized cell। और लेकिन जैसे जो उसके constituents होंगे ना, जैसे बेसिकली क्या है कि इसमें वो सेल से कंपेयर कर रहा है। तो सेल में जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस तो होता ही है, लाइजोसोम्स इस तरह से होते हैं। तो कुछ कुछ जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ना, वो न्यूरॉन में सेल बॉडी के भी होते हैं। सो वो हम पढ़ेंगे, जैसे साइटोप्लाज्म। सो ये भी होता है इसमें प्रेजेंट। सो हाउएवर आफ्टर फिक्सेशन विद स्पेशल स्टेन्स इट्स साइटोप्लाज्म रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ। सो जैसे स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो इजीली मिल जाएगा कि स्टेनिंग क्या होती है। सो स्पेशल कुछ अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उससे जब इन्होंने सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को देखा ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिली। ठीक है, जैसे निसल ग्रैन्यूल्स या बॉडीज, सेकेंड न्यूरोफिब्रिला। ओके, सो ये चीज़ मिली। सो निसल ग्रैन्यूल्स or bodies, these are basophilic granules, bodies composed of many thin parallelly arranged membrane bound cavities or cisterine which are covered by many minute particles consisting of ribose nucleoproteins, that is RNA with proteins। तो ये जो निसल ग्रैन्यूल्स है ना, जो साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल बॉडी में पाया गया, सो वो बेसोफिलिक, उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं या बॉडीज होती हैं। बेसोफिलिक मीन्स विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक बॉडीज मिली अलग अलग, जो कि बहुत पतली थी और पैरेलली अरेंज थी। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज थी, जो मतलब मेम्ब्रेन को कवर करने वाली कैविटीज़, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई कैविटीज़ थी, या फिर सिस्ट्रेन बोल रहे हैं उसको, जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट मीन्स बहुत छोटे पार्टिकल्स, सो उनसे वो कंसिस्ट थी। मीन्स कि इस तरह से समझिए कि ये आपका हो गया मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज़। तो यहाँ पे बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी हैं, और क्या है कि यहीं पे ही जो मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज़ है, जो मेम्ब्रेन के पास कैविटीज़ है यहाँ पे, वो इस तरह से जो राइबोज न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स, उनसे वो कंसिस्ट कर रही है, इस तरह से कुछ। ठीक है, जिसको हम RNA विथ प्रोटीन भी बोल रहे हैं। ठीक है, इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सो ग्रैन्यूल साइज एंड नंबर वेरीज विद फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेल। और जो ग्रैन्यूल का साइज है या नंबर है, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन सेल की कैसी है, सेल की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मीन्स वो उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ऑक्सीजनेशन कैसा है, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये सब जो उसमें प्रोसेसेस भी हो रहे हैं
फिजियोलॉजिकल कंडीशन देख के, जैसे फैटीग, सर्टेन पॉइजन्स एंड सेक्शनिंग ऑफ एक्सॉन causes nasal granules to disintegrate into fine dust and which finally disappears. So इसमें एक एग्जाम्पल बता रखा है कि जैसे फटीग, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा थक गया अगर जो बॉडी है, नेसल बॉडीज़, या फिर उसमें सर्टेन काइंड ऑफ पॉइजन हो गया, पॉइजन आ गया मीन्स जहर आ गया, या फिर एक्सॉन का कट हो गया, सेक्शन मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होना. सो एक्सॉन की वजह से नेसल ग्रैन्यूल्स, मतलब एक्सॉन कटा, उसकी वजह से क्या होता है कि नेसल ग्रैन्यूल्स ना डिसइंटीग्रेट होते हैं, मीन्स और छोटे छोटे पार्ट्स में खुद ही टूट जाते हैं, और फिर वो बहुत फाइन डस्ट बना लेते हैं, पाउडरी डस्ट बना लेते हैं, जो कि फाइनली डिसअपियर्स हो जाते हैं, मतलब फाइनली गायब हो जाती है वो खुद ही. सो उसको बोलते हैं क्रोमेटोलाइसिस. लाइसिस मीन्स खुद ही वो छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े हो रहा है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं क्रोमेटोलाइसिस. क्रोमेटोलाइसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये हो रहा है. ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ से भी रिलेटेड है, जो वर्ड है, या इस तरह से ही है. ठीक है, बाकी और डीप जानना है तो यू कैन सर्च मोर थ्रू बुक्स और wherever you can find the content. Next is neurofibrilla. So neurofibrilla, these are fine thread. फिब्रिला वर्ड तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, बायो में. सो ये बहुत पतले थ्रेड्स होते हैं जो कि 6 to 10 नैनोमीटर होते हैं डायामीटर में, एंड अलग अलग लेंथ होती है उनकी. ओके, मतलब डिफरेंट लेंथ होती है इनकी, एंड दे ट्रावर्स द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स फॉर्मिंग अ लूज फ्रेमवर्क ऑफ फाइब्रिल्स इन द साइटोप्लाज्म. एंड ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसको एक लूज फ्रेमवर्क देता है फाइब्रिल्स का साइटोप्लाज्म में. सो आप इस तरह से मान सकते हो कि ये जो साइटोप्लाज्म है और इसको इस तरह से जो न्यूरोफिब्रिला है वो एक लूज नेटवर्क सा दे रखा है और एक दूसरे को जोड़ रहा है बेसिकली. ठीक है, साइटोप्लाज्म को एक तरह से एक दूसरे से जोड़ रहा है और एक लूज सा फ्रेमवर्क है. तो सो इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो कि न्यूरोफिब्रिला है, नेसल ग्रैन्यूल्स हैं और नेसल बॉडीज बोल रहे हैं उसको. सो या दिस इज़ द नर्व सेल बॉडी. ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ नर्व सेल बॉडी की बात की. सो मैं आपको नर्व सेल बॉडी दिखा देती हूँ कि वो किसकी बात कर रहे हैं. सो दिस वन अगर आप देख सकते हैं इधर, सो दिस वन ओके, सिर्फ ये दिस ओके, जो ये पार्ट है ना, ये वाला, ये दिस वन, दिस. सो दिस इज द सेल बॉडी एज यू कैन सी हियर. ओके, अब हम पढ़ेंगे डेंड्राइट्स के बारे में. तो डेंड्राइट्स ये हैं जो कि सेल बॉडी में से निकल रहे हैं, एंड ये क्या करेंगे, ये बाकी जगहों से सिग्नल लेंगे. ठीक है, सो उसके बारे में और डीप में जानेंगे. So yeah, let's get to know about it. So dendrites. So these are 5-7 processes extending out from the cell body. So जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि 5 से 7 अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, जो कि सेल बॉडी से निकल रहे हैं एंड आर्बोराइज एक्सटेंसिवली आफ्टर दे लीव द सेल. आर्बोराइज मीन्स कि ब्रांच्ड फ्रीली एंड रिपीटेडली. ठीक है, सो मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि जैसे
दिस इज़ द सेल बॉडी, ठीक है, सपोज दिस इज़ द सेल बॉडी एंड वो कह रहे हैं कि इसमें से 5 to 6 डेंड्राइट्स और प्रोसेसेस निकलते हैं लाइक दिस एंड फिर वो आर्बोराइज एक्सटेंसिवली करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो फिर ब्रांच कर लेते हैं रिपीटेडली एंड एक्सटेंसिवली, मीन्स रिपीटेडली वो ब्रांचिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह से वो ब्रांच करते हैं, ठीक है। सो आर्बोराइज हियर इट्स मीन्स कि ब्रांचिंग repeatedly and extensively, ठीक है। सो या एक्सटेंसिवली आफ्टर द लीव द सेल, सो यहाँ पे वो सेल को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, फिर आगे फर्दर ब्रांच कर रहे हैं repeatedly. They also contains Nisl granules, mitochondria and neurofibrilla. So इसमें भी Nisl granules पाए जाते हैं, mitochondria पाया जाता है and neurofibrilla पाए जाते हैं। So आपको इस फिगर में दिख जाएगा, okay, yeah. So these are the Nisl granules. If you can see the pinkish dots. Okay, here now, so you can see here the pinkish dots, okay, so these are the pinkish dots and neurofibrilla, so this is the neurofibrilla, okay, and mitochondria भी मिलता है आपको, so this is the mitochondria, okay, so yeah, so यही बता रहे हैं वो कि जो सेल बॉडी है वो उसमें निसल ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, न्यूरोफिब्रिला भी होता है, और डेंड्राइट्स के बारे में आप बता रहे हैं कि दे आर द रिसेप्टिव प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन। रिसेप्टिव प्रोसेसेस मीन्स ऐसे प्रोसेसेस, सो प्रोसेसेस इन्हीं को बोल रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के मैंने दिखाया ना, इनको प्रोसेसेस बोल रहे हैं। सो रिसेप्टिव प्रोसेसेस मतलब रिसीव करने वाले प्रोसेसेस, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको ये रिसीव करेंगे। सो ये रिसेप्टिव प्रोसेसेस होते हैं न्यूरॉन के, मीन्स न्यूरॉन में अब जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी वो इन्हीं के थ्रू रिसीव होगी, ओके। इम्पल्सेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डेंड्राइट टू अनदर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो भी इम्पल्सेस होती हैं, जैसे क्या होता है ना कि जो ब्लड वेसल होती है उसमें ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ही जो नर्व फाइबर होता है ना, नर्व फाइबर, उसमें सिग्नल्स और इम्पल्सेस, नर्व के सिग्नल कि अच्छा अब हाथ को यहाँ पे हिलाना है या अब इस पार्ट को ऐसे मूव करना है, वो सिग्नल्स को बोल रहे हैं इम्पल्सेस, ठीक है। सो वो एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और यहीं पे हमारे न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन आती है हायर सेंटर्स से। सो यहाँ से ही जो रिसेप्टिव प्रोसेसेस हैं डेंड्राइट्स के थ्रू ही जो इम्पल्सेस हैं वो एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल होती है। नेक्स्ट इज एक्सॉन। सो आई होप आपको अभी तक डेंड्रॉन्स, सेल बॉडी, उसके पार्ट्स एंड थोड़ा बेसिक समझ आया होगा। अब हम जानेंगे एक्सॉन के बारे में। सो एक्सॉन दिस येलो पार्ट जिसमें ब्लू एंड रेड कलर का आउटर पार्ट भी प्रेजेंट है, वो उसी का ही पार्ट है। सो येलो कलर वाला एक्सॉन है एंड जो दिस ब्लू एंड रेड पार्ट है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। एंड जो एक्सॉन है उसकी कवरिंग को बोलते हैं एंडोन्यूरियम, ओके। हियर यू कैन सी एंड यू कैन सी कि जो माइलिन शीथ है उसमें एक
न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो सेल्स हैं ना रेड कलर के, उनको बोल रहे हैं शेवॉन सेल। एंड वो जो ब्लैक कलर का है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे इनके डायमीटर भी बता रखे हैं कि 1 mm का ये जो एक माइलिन शीट का पार्ट है वो है। एंड 2 माइलिन शीट के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 μm। ओके, सो इतना कम है इसमें, ठीक है। सो एक्सॉन को हम एक्सिस सिलेंडर और नर्व फाइबर भी बोलते हैं। सो एक्सिस सिलेंडर क्योंकि इसका जो शेप है वो लंबा है, तो उसको एक सिलेंडर टाइप भी वर्ड दे रहे हैं। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ समवॉट थिकेंड एरिया ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। सो ये एक्सॉन हिलॉक से स्टार्ट होता है। तो जब भी जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी जब ख़त्म हो रही है ना, तो वहाँ पे आप एक थोड़ा सा स्पेस देखोगे, उसके बाद से एक्सॉन स्टार्ट होता है और उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक्स। सो इफ़ यू कैन सी हियर सो दिस पार्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका सेल बॉडी ख़त्म हो रही है इधर, एंड ये स्पेस जहाँ के बाद एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है उसको बोल रहे हैं एक्सॉन हिलॉक। सो दिस इज द एक्सॉन हिलॉक वेयर द सेल बॉडी एंड्स एंड द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन स्टार्ट्स। ओके, so it originates from somewhat thickened area of the cell body called axon hillox, and in which there are no nisl granules। उस पार्ट में कोई भी nisl granules present नहीं होते। The cytoplasmic fluid occupying the center of the axon is known as exoplasm। और जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है जो कि एक्सॉन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, मींस एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, वो येलो पार्ट के अंदर जो फ्लूइड एक्यूपाई कर रहा है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। जो नर्व बॉडी में था उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, बट ये अब एक्सॉन में है तो उसको बोलेंगे हम एक्सोप्लाज्म। ओके, सो इजी सा डिफरेंस है, बस जो एक्सॉन में प्रेजेंट है वो उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को बोल रहे हैं एक्सोप्लाज्म, एंड सेल बॉडी वाले को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, सो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन एनवेलपिंग द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो कंटिन्यूड ऑन द एक्सॉन एंड उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। सो क्या होता है ना कि सेल मेम्ब्रेन सेल बॉडी में होगा तो सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, लेकिन मतलब साइटोप्लाज्म को जो कवर कर रहा है, लेकिन अगर एक्सॉन में उसी चीज़ को बोलेंगे एक्सोलेमा, ठीक है। जो एक्सॉन की आउटर कवरिंग हो रही है उसको बोल रहे हैं एक्सोलेमा। अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन और इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन जो हमने देखा था उसके एक्सॉन के ओरिजिन से थोड़ा सा पहले जहाँ पे सेल बॉडी खत्म हो रही है उसको बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन। द एक्सॉन रिक्वायर्स अ शीथ ऑफ माइलिन, और जो एक्सॉन है उसमें माइलिन शीथ वो रिक्वायर करता है, उसकी वो चाहिए कवरिंग उसकी होती है, वो चाहिए होता है उसको, ठीक है, जिससे कि जो सिग्नल्स हैं वो फास्टर ट्रेवल्स कर सके, ठीक है। एक्सॉन वेरी फ्रॉम अ फ्यू माइक्रॉन्स इन लेंथ टू एज लॉन्ग एज 90 सेंटीमीटर्स। और जो एक्सॉन है ना उनकी जो लेंथ होती है वो माइक्रॉन्स, कुछ माइक्रॉन्स से लेके 90 सेंटीमीटर तक वो जा सकते हैं, ठीक है। एक्सॉन इज द सिंगल इलोंगेटेड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन विद द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी। और जो एक्सॉन है वो एक सिंगल इलोंगेटेड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, मतलब एक ऐसा साइटोप्लाज्म जिसकी एक्सटेंशन इतनी लंबी है, या अगर आप कंपेयर करते हो तो वो एक्सॉन ही है जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो इतना लंबा है, ठीक है, इतना इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड मीन्स बहुत लंबा,
ठीक है। सो जिसका कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन है अपना ऑफ कंडक्टिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सो हमने न्यूट्रॉन में ही न्यूक्लियर, ये जो हमने पढ़ा दिस नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, सो हमने न्यूरॉन में ही ये देखा कि उसकी सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है। सो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आई सेल बॉडी में, न्यूक्लियस में, देन अब वो इन्फॉर्मेशन आ तो गई है, लेकिन वो अब आगे कैसे जाएगी दूसरे एक्सॉन में या उसके डेंड्राइट्स में। सो एक्सॉन के थ्रू ये वर्क होता है। सेल बॉडी से दूर जो इन्फॉर्मेशन कर रहा है वो होता है एक्सॉन। उसका यही स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है कि वो ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को दूसरे साइड, दूसरे एक्सॉन की तरफ, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। अब माइलिन शीथ हमने पढ़ा, माइलिन शीथ होती है एक्सॉन के पास। सो व्हाट इज माइलिन शीथ? ओके, सो myelin sheath is a protein lipid complex made up of many layers of unit membrane which envelopes the axon except at its ends and at periodic constriction about 1 mm apart called nodes of Ranvier। तो myelin sheath हमने पढ़ा, देखा, ठीक है, बेसिकली देखा। तो वो क्या है कि अगर आप देखो ना यहाँ पे दिस रेड एंड ब्लू कलर का पार्ट जो कि एक्सॉन के पास है उसको बोल रहे हैं माइलिन शीथ, एंड माइलिन शीथ के बीच में जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर, ठीक है, नोड ऑफ रैनवीर। और हमने ये तो देखा ही था कि ये जो है ना एक प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स से बना होता है। बेसिकली प्रोटीन और लिपिड इन दोनों के कॉम्प्लेक्स से बना होता है ये, इसकी लेयर्स, ठीक है, जो कि एनवलप कर रही हैं एक्सॉन को। एनवलप मीन्स कि उसको घेर रही हैं, ठीक है, उसको वो घेर रही हैं, उसको बोल रहे हैं एनवलप्स द एक्सॉन एक्सेप्ट एट इट्स एंडिंग। और ऐसा नहीं है कि वो पूरे एक्सॉन को एनवलप कर रहे हैं, नो, कुछ कुछ पार्ट को वो छोड़ भी रही हैं। जैसे एंड में, जैसे अगर आप देखोगे तो इसके एंड में नोड्स ऑफ रनवियर नहीं है, जहाँ पे ये येलो पार्ट नीचे को जा रहा है और पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे नहीं है। एंड बीच बीच में भी नहीं है। हाँ, देखेंगे आप कि माइलिन शीथ आई, देन एक छोटा सा 1 म्यू एम का स्पेस छूटा, देन उसके बाद फिर माइलिन शीथ, देन कुछ कुछ डिस्टेंस बाद है ये माइलिन शीथ, नॉट टू द होल एक्सॉन। ओके, सो यहाँ पे पीरियोडिक कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, वही जो स्पेस है जो 1 mm अपार्ट है उसको बोल रहे हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, ठीक है। तो उस स्पेस को बोलते हैं जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उसको बोल रहे हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, जो कि 1 mm अपार्ट है। एक नोड से दूसरे नोड का जो डिस्टेंस हुआ उसको बोल रहे हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ क्या होता है। अभी हमने देखा कि माइलिन शीथ प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स है जो कि एनवेलप कर रही है एक्सॉन को, और कुछ कुछ पार्ट्स पे नहीं कर रही है, जैसे जहाँ पे वो एंड हो रहा है, ठीक है, नर्व टर्मिनल है जहाँ पे, और बीच बीच में पीरियडिक कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो लेयर नहीं है, शीथ नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है उस शीथ का। सो ड्यू टू हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इट कन्फाइंस द नर्व इम्पल्स टू इंडिविजुअल फाइबर्स एंड thus prevent cross stimulation of adjacent axons, facilitates conduction of nerve impulse, and मेन तो यही 2 फंक्शंस है कि अपनी हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है कि एक नर्व इम्पल्स को इतने तक रखता है कि वो दूसरे किसी एक्सॉन जो कि उसके आसपास है वहाँ तक ना चली जाए, उसको ना चली जाए इन्फॉर्मेशन। ये इसको सुनिश्चित करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस एक्सॉन को देनी है या जिन डेंड्राइट्स को देनी है उन्हीं को दिया जाए, अपने आसपास के एक्सॉन्स को ना वो स्टिमुलेट ना कर दे, ठीक है। और दूसरा है कि नर्व इम्पल्स जो जा रही है उसकी कंडक्शन मीन्स उसकी जो स्पीड है, उसको उसकी वेलोसिटी है,
उसको फैसिलिटेट करना, मीन्स उसमें हेल्प करना. सो दीज आर द टू बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ. ओके, अब एक्सॉन्स के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे. सो एक्सॉन्स और नर्व फाइबर्स भी जिसको हम बोलते हैं, दो टाइप के होते हैं, एफरेंट एंड ईफरेंट. ठीक है, एफरेंट मतलब कि ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इम्पल्स को कैरी कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. ठीक है, जैसे स्किन से कोई सिग्नल आया, देन वो ट्रांसमिट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो कि लाइक फिंगर इज बर्निंग. सो ये जो इम्पल्स है वो हमारे स्किन रिसेप्टर्स से ली जाएगी, फिर एफरेंट नर्व फाइबर्स उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजेंगे, दिमाग तक, कि ये हाथ जल रहा है, अब क्या करें. सो एफरेंट में क्या होगा कि जो नर्व फाइबर्स है वो कन्वे करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन पेरिफेरी में. सो फॉर एग्जांपल अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आ गया कि हाथ जल रहा है. अब एफरेंट जो नर्व फाइबर्स हैं जो कि दिमाग से स्किन तक ले जाएंगे इन्फॉर्मेशन और बोलेंगे कि उंगली को हटाना है क्योंकि वो जल रही है. सो उंगली को हटाना है और वो जल रही है, ये एफरेंट नर्व फाइबर्स का एक तरह से काम होगा. वो बताएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी तक जो भी इम्पल्स आएगी, जो भी हमें वर्क करना होगा. ठीक है, या फिर सोचना होगा, कुछ भी हो सकता है वो. अ मिक्स्ड नर्व कंटेन फाइबर्स ऑफ बोथ टाइप. और एक ऐसी भी नर्व होती है जिसमें दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं, जो कि एफरेंट भी और ईफरेंट भी, तो वो दोनों के मिक्स्ड फंक्शंस करेगी. ओके, अब अगर आप देख रहे होगे कि जहाँ पे एक्सॉन ख़त्म हो रहा है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो ब्रांच किया एंड एंड में, ब्रांच के एंड में एक बबल, एक सर्कुलर शेप का साइनेप्टिक नॉब जिसको हम बोल रहे हैं वो बना दिया. ठीक है, एक 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 दाल, एक पल्स जैसा उसने शेप ले लिया. ठीक है, सो उसी को बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स या फिर टर्मिनल. टर्मिनल इसलिए क्योंकि वो एंड में ख़त्म हो रहे हैं. सो टर्मिनल बटन्स और एक्सॉन टीलोडेंड्रिया. सो ये तीन नाम है इसके. इसको साइनेप्टिक नॉब्स भी बोल रहे हैं, अगर आप इमेज में देखोगे उसमें वो साइनेप्टिक नॉब्स बोल रहे हैं. टर्मिनल बटन्स भी बोल सकते हैं या फिर एक्सॉन टीलोडेंड्रिया. सो द एक्सॉन डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेस. एंड में आके जो एक्सॉन है वो डिवाइड करता है कुछ ब्रांचेस में, ईच एंडिंग इन अ नंबर ऑफ साइनेप्टिक नॉब्स. और हर कोई अपने अलग अलग नंबर के साइनेप्टिक नॉब्स को फॉर्म करता है. ठीक है, दे कंटेन ग्रैन्यूल्स और वेसिकल्स. और उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं या वेसिकल होते हैं जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमीटर होते हैं, secreted by the nerve is stored, जो कि नर्व में स्टोर होते हैं. ठीक है, और मतलब इन साइनेप्टिक नर्व्स में ना ग्रैन्यूल्स या फिर वेसिकल्स टाइप के होते हैं, मीन्स छोटे छोटे, मान के चलो डिफरेंट जैसे हमें पढ़ा था निसिल ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, उस तरह के ही वेसिकल्स होते हैं जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं एंड देन आगे ट्रांसमिट कर देते हैं. ठीक है, जब वो रिलीज होते हैं. सो या दिस इज साइनेप्टिक नॉब्स एंड और टर्मिनल बटन्स और एक्सॉन टीलोडेंड्रिया. ठीक है, सो नोट. अब नोट में थोड़ा सा ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम देयर सेल बॉडी, न्यूरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिपोलर और क्यूटेनियस न्यूरॉन्स, और बाइपोलर एंड मल्टीपोलर. ओके, या फिर पिरामिडल. सो या इफ़ यू कैन सी ना, तो अगर
बेसिकली ये वाला पोल। सो सेल बॉडी से जो पोल निकल रहा है अगर वो एक है तो उसको बोल रहे हैं यूनिपोलर, और वो आगे जाके डिवाइड हो रहा है वो अलग बात है। देन सेल बॉडी से अगर दो पोल निकल रहे हैं उसको बोल रहे हैं बाइपोलर। एंड अगर सेल बॉडी से बहुत सारे पोल निकल रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हो गए, सो उसको बोले मल्टीपोलर। सो इस तरह से भी उनका डिवीजन हो रखा है। ओके so this is about what is dendrites, what is axon, what is cell body। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। एंड अब हम ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे, बस लेबल्स पढ़ेंगे। सो दीज आर डेंड्रॉइड्स, हमने बात की इनकी। देन नर्व की सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी के बारे में भी हमने बात किया, ठीक है। नेसल गैनवॉल्स, नेसल न्यूरोफाइब्रिला, एक्सॉन हिलॉक्स, initial segment of axon, then axon, exoplasm bounded by axolemma and myelin sheath, ठीक है। then sheath of Schiavon और न्यूरोलेमा। तो जो इसको कवर कर रहा है ना उसको बोल रहे हैं Schiavon sheath, जो myelin sheath को कवर कर रहा है उसको बोल रहे हैं न्यूरोलेमा और sheath of Schiavon। then Schiavon cell in the nucleus, इसको Schiavon cell बोल रहे हैं। देन नोड ऑफ रनवेयर, जो स्पेस है इन दोनों के बीच उसको बोले नोड ऑफ रनवेयर। देन एंडोन्यूरियम कवरिंग ऑफ द एक्सॉन। साइनेप्टिक नॉब्स विच आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन, ठीक है। देन हेयर माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ये। देन गोल्गी बॉडीज़ भी हैं इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, क्योंकि इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सेल से रिलेटेबल है और हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं उसमें। देन डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इस तरह से जाता है, ये हमने देखा, ठीक है। और यहाँ पे बता रखा है, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इतना इतना इनका इतना mm का इतना होता है साइज। देन ये सब हमने पढ़ा, ओके। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर क्या है, सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, एंड साइनेप्टिक नॉब्स क्या होते हैं, एक्सॉन के टाइप्स क्या होते हैं, एंड माइलिन शीथ का वर्क क्या होता है, प्लस जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं न्यूरॉन्स के उसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, ये भी पता होनी चाहिए। ये जो बता रखे हैं ना बाइपोलर सेल्स ऑफ रेटिना, वो एग्जांपल बता रखे हैं कि अगर आप यूनिपोलर देखो तो वो क्यूटेनियस न्यूरॉन्स में पाया जाता है, बाइपोलर देखो तो वो रेटिना की सेल्स में पाए जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, एंड मल्टीपोलर अगर आप देखो तो स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं मल्टीपोलर। एंड पुरकिंजी सेल जो कि सेरेबेलम का है, पुरकिंजी सेल उसमें भी पाए जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एंड जो हिपोकैम्पस है उसके पिरामिडल सेल्स में भी ये मल्टीपोलर सेल्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको और डीप में जानना है तो आप उनकी इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। आई होप आपको इस वीडियो में जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें अगर आपकी कोई डाउट्स हैं। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for upcoming videos. Till then, take care. Bye. And don't forget to watch the another part. Okay, bye.